हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर, चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसा कि सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जुटेंगे। एक तरह से कहा जाए कि आंदोलन 5 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। वो आपका आंदोलन स्टार्ट हो रहा है शिक्षक बहाली को लेके। उससे संबंधित जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। थर्ड फेज का जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया का डेट अभी तक नहीं आया है। नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा ये क्लियर नहीं है। तो इस मद्देनजर 5 सितंबर को आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले, ये चर्चा करने से पहले कि क्या कुछ होगा उस दिन, ये चर्चा करने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसपे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसे आप देखें, सुने और उसके बाद आप बताएं। इस चरण के बहाली के डेट हम लोग आंदोलन पर निकाले थे, उनको जरा आप समझा दीजिएगा। अगर आप उनका, अपना और प्रदेश का भला चाहते हैं तो उनको विभाग के तरफ से समझा दीजिएगा कि अभी जो हजारों बहालियां होती है उनके आंदोलन के कारण नहीं हो रही है। तो आप उनको बता दीजिएगा हर चरण की बहाली सरकार उचित समय पर करेगी ही। सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर ये विभाग की प्रतिबद्धता नहीं होती तो उच्च न्यायालय में इतने वर्षों से लंबित मामले पर लगातार विशेष उल्लेख करके इजाजत नहीं लेती। राजेंद्र सर, जो आपने अभी वीडियो क्लिप सुना उसमें उन्होंने क्लियर रूप से कहा है कि जिस समय नियोजन होना है उसी समय होगा, आंदोलन करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस पे बताइए कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं क्या होगा, तो इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं भी आदर और सम्मान करता हूं। जैसा कि वीडियो क्लिप में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सब कुछ आंदोलन के द्वारा ही नहीं हुआ है और अगर सरकार नहीं चाहेगी तो आंदोलन के बदौलत कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत ही विनम्र भाव से माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जब कभी भी कुछ भी हुआ है शिक्षक से संबंधित या एग्जाम परीक्षा से संबंधित, उसमें आंदोलन किया गया है और आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही सरकार भी उस काम को करने में सजग हुई है। इसका मैं डेट बाय डेट आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। 2017 में 20 या 22 फरवरी से लेकर 8 दिन या 9 दिन का हम लोग गर्दनी बाग में अनशन किया था और वह इसलिए किया गया था कि 2011 के बाद सरकार बीटेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाई थी। 7 बरस 8 बरस हो गए थे, एग्जाम नहीं ली थी, जबकि सरकार का कहना था कि प्रत्येक साल हम एग्जाम लेंगे। तो हम लोग फरवरी 2017 में 8 या 9 दिवसीय आमरण अनशन किया था। उसमें हमारे बहुत से साथियों की तबीयत खराब भी हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे और उस समय शिक्षा मंत्री माननीय श्री अशोक चौधरी जी थे। श्री अशोक चौधरी जी से भी हम लोग अनुनय विनय किए। उसके बाद परीक्षा के डेट निकला 23 जुलाई 2017 को बीटेट का एग्जाम हुआ 1 से 5 और 6 to 8 का। उसके बाद जुलाई के बाद एग्जाम होने के बाद रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया, करीब करीब 1 ईयर हो गए, 1 साल हो गए। उसके बाद में हम लोग 15, 16 और 17 मई को पटना के गर्दनी बाग में 2018 में हम लोगों ने 3 दिवसीय आंदोलन किया और हम सचिवालय में जा करके उस समय माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा जी थे। जब उनसे हम लोग, चूंकि हम लोगों को नहीं बुलाया गया था, 3 दिन तक हम लोग लगातार बैठे थे गर्दनी बाग में, लेकिन हम लोग को नहीं बुलाया गया
हम लोग स्वतः शिक्षा मंत्री जी से मिलने सचिवालय गए थे और शिक्षा मंत्री जी को जब ये बात कही गई तो उन्होंने कहा कि क्या 2017 में एग्जाम भी हुआ है। तो उनके पीए साहब थे अमित कुमार जी, वो बोले कि हाँ एग्जाम हुआ है, तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। तुरंत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो सचिव थे उनसे बात किए और 7 दिन के अंदर में रिजल्ट हुआ। उसके बाद जब रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट के बाद में सरकार से बहाली करने के लिए, बहाली का नोटिफिकेशन निकालने के लिए 10 जून 2019 को पटना के गर्दनी बाग में बिहार में भिन्न भिन्न संगठन एक मंच पर आए। उसके बाद आंदोलन हुआ और अंत में जाकर लाठीचार्ज हुआ और सरकार ने आश्वासन दिया कि हम बहाली करेंगे। उसका नोटिफिकेशन निकला। नोटिफिकेशन निकलने के बाद फिर हम लोगों ने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद 1.5 से 2 साल हो गए, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग का डेट नहीं निकाला गया। तब जाकर के 18 जनवरी 2021 को हम लोग फिर पटना के गर्दनी बाग में एकत्रित हुए और उसमें काफी लाठीचार्ज भी हुए, काफी हमारी महिला जो बहनें और भाई घायल हुए और अंत में सरकार ने घोषणा की कि हम काउंसलिंग का डेट जारी करेंगे और काउंसलिंग का डेट जारी हुआ। प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग हुई और तृतीय चरण की काउंसलिंग अभी प्रोसेस में है, लेकिन उसको क्लियर नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग लगातार सचिवालय में संपर्क किए। अक्सरहा अफसर से जाकर हम लोग बात करते थे कि सर तीसरे चरण के भी काउंसलिंग का डेट निकाला जाए, क्योंकि जिन भाइयों का नहीं हुआ है वो काफी परेशान हैं और व्यग्र हैं, बेचैन हैं, हताश हैं, निराश हैं। इसलिए सर उनको काउंसलिंग का डेट निकालिए। और जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग हो चुकी है, जिनका एनआईसी पर अपलोड हो चुका है चयन सूची, तो उनको आप नियुक्ति पत्र देने की भी बात करिए। तो उस पर सचिवालय से माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार स्टेटमेंट आया कि हम बिल्कुल इस समय पर करेंगे और समय से पहले हम नहीं करेंगे। तो उसमें मेरा ये डिमांड था कि 3rd चरण का जो काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी कीजिए और जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर कैटेगरी वाइज, विषय वाइज उस पर नियुक्त करें, ताकि हमारे बहुत से भाई बंधु का नहीं हुआ उनका भी हो जाए। अभी तक 3rd चरण की, तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जारी नहीं किया गया। उसके बाद नियुक्ति पत्र की बात हम लोगों ने कहा तो सरकार का कहना है कि जब तक हम पूरी सर्टिफिकेट का जांच नहीं कर लेंगे तब तक हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। चलिए, हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से सर्टिफिकेट का जांच होनी चाहिए, हम उसमें सरकार को मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने आवेदन दे करके, मिल करके कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप नियुक्ति पत्र देने का डेट और जो आप जांच करेंगे सर्टिफिकेट का, उसकी समय अवधि सर तय कर दीजिए कि इतने दिनों में हम सर्टिफिकेट जांच कर लेंगे और इतने दिनों के अंदर में हम आपका जो है नियुक्ति पत्र दे देंगे और तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट भी हम इतने दिन के अंदर में जारी कर देंगे। लेकिन सरकार के द्वारा हम लोग लगातार संपर्क किए और उसके बाद कोई भी हमें आशान्वित जवाब नहीं मिला। तब अंत में मजबूर होकर के हम लोगों ने कहा कि हम लोग कोई न कोई एक छोटा मोटा प्रोग्राम करें। 2 ट्विटर महासंग्राम हम लोगों ने किया और पटना के गर्दनी बाग में 5 सितंबर को, जिस दिन शिक्षक दिवस है, उस शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सामूहिक रूप से पूरी विनम्रता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मौन व्रत धारण करके उस दिन हम लोग जो है शिक्षक दिवस के सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है वहां पर फोटो लगा करके सबसे पहले उनकी शिक्षक दिवस मनाएंगे। उसके बाद हमारा कोरोना संक्रमित काल में जो भी भाई बंधु जो कोरोना का शिकार हो गए हैं उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और 2 मिनट का हम लोग उसमें मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लेकिन ये जो भी हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल इस शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासन में रह करके और कोविड-19 का प्रोटोकॉल को पालन करते हुए दूरी बना करके हम लोग काम करेंगे। किसी तरह के अशांति, किसी तरह का उग्र प्रदर्शन, किसी तरह का उग्र भाषण, किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो हम तो शिक्षा मंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को, सर हम लोगों को कोई भी आंदोलन करने का शौक नहीं है। अगर एक दिन आंदोलन का डेट हम लोग रखते हैं, उसकी तैयारी करने में हम लोगों की जो परेशानी होता है, परमिशन से लेकर के
टेंट बनवाना, पानी की व्यवस्था का, जो दूर दराज से जो आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था करना, महिलाओं को विशेष ध्यान देना, शौचालय की व्यवस्था करना, या बहुत तरह की खाने पीने नाश्ता पानी की व्यवस्था करना, इन सारी चीजों में काफी पैसे खर्च होते हैं। हम अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन करें, लेकिन अंत में मजबूर होकर के और बड़े ही शांति ढंग से हम लोग मौन व्रत धारण करके और सरकार के सामने हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। हमारा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, नहीं कोई जुलूस है और नहीं कोई गलत तरीकों से हम लोग काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल शांति ढंग से करना चाह रहे हैं। एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं कि नियुक्ति पत्र जो देने की बात हो रही है, तो नियुक्ति पत्र तभी देंगे आप जबकि आप सर्टिफिकेट जांच करेंगे। तो आप बताइए कि 5 जुलाई से आपने काउंसलिंग का डेट शुरू किया और 5 से 5 सितंबर 2 महीना हो गए। 2 महीने की अवधि में आपने जांच प्रक्रिया में कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ जो बरगलाने के सिवाय कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ आप कहते हैं कि हो जाएगा, कर देंगे, समय पर होगा, समय से पहले नहीं होगा, लेकिन आप समय देने से कतरा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप तीसरे फेज की काउंसलिंग का डेट जारी करने का समय अवधि तय कर दें कि इतने तारीख को हम तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जारी करेंगे और जितनी भी रिक्तियां हैं उस पर कैटेगरीज वाइज उसकी हम बहाली करेंगे, ताकि हमारे जो भी भाई बंधु जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाए। और आप जांच की अवधि तय करें और नियुक्ति पत्र देने की बात करें। और नियुक्ति पत्र देने के पीछे हम लोगों का क्यों जोड़ है, हम लोग क्यों उसको प्रेस कर रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं और उन्होंने बेशक इसमें 2 मत नहीं है कि उन्होंने हम लोगों के लिए काम किया है और करना भी चाहते हैं, लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि आप जो सर्टिफिकेट आप किसी अभ्यर्थी का जमा कर लिए, आप सर्टिफिकेट ले लिए। बहुत से अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, केबीएस स्कूल में, एनबीएस स्कूल में, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करते थे और महीने में कुछ पैसे आता था तो उनके परिवार का भरण पोषण होता था, लेकिन उनका तो डॉक्यूमेंट आपने जमा करा लिया तो वो तो बेरोजगार हो गए और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। कैसे वो अपने जीवन पालन करेंगे, अपने कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने बाल बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, ये समस्या आ गई है। यही कारण है कि हमारे भाई बंधु काफी अधीर हो गए हैं, काफी बेचैन है कि कब हमारा नियुक्ति पत्र मिले और हम स्कूल में योगदान करें और हम बिहार सरकार की जो मिशन है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो ये पहला कारण हम लोगों का मुख्य रूप से है कि सर्टिफिकेट जो हम लोगों को ले लिया गया है, जिसके कारण भूखमरी की स्थिति हो गई है। यही कारण है कि हम लोग ज्यादा प्रेस कर रहे हैं कि सर नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए। तो इसमें कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं? अगर हम लोगों का कोई व्यू रहता, हम लोग शिक्षक दिवस में एक सम्मिलित रूप से एक जगह एकत्रित होकर के उस दिन शिक्षक दिवस भी हम लोग मना लेंगे और जो हमारे कोरोना संक्रमित काल में भाई जो कोरोना के शिकार उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और हम अपनी मांग को बड़ी विनम्रता के साथ, कहीं कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्ण मौन धारण करके हम लोग सरकार से अपनी मांग रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बारे में भी शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो और हम लोग आंदोलन करना भी नहीं चाहते हैं। अगर सरकार कर रही है तो हम सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नियुक्ति पत्र देने और जो सर्टिफिकेट की जांच है उसकी समय सीमा आप जरूर बताएं और तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द घोषित करें। तो ये सारी समस्या अगर आप कर देते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही नहीं। हम लोग क्यों आंदोलन करना चाहेंगे? हम लोग को शौक नहीं है कि हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो सवाल था, मैंने उसको बड़ी विनम्रता से, मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह के रूप में इसको रख रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे और मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद भी उनको करता हूं। तो ये मेरा कहना है। तो देखा जाए तो पूरा जितना राजेंद्र सर ने कहा का पूरा कंक्लूजन अगर हम कहें कुछ शब्दों में, तो पहला चीज कि इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि कैसे कैसे हुआ, सारा चीज जो स्टार्टिंग से वो आंदोलन से ही शुरुआत है, वो एग्जाम हो, रिजल्ट हो या बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होना हो। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि इनका जो मांग है, आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई डेट फिक्स नहीं होने के कारण ये आंदोलन हो रहा है। मुख्य मुद्दा यही है कि डेट फिक्स नहीं है, 3rd चरण कब होगा या जो नियुक्ति पत्र है तो वो कब मिलेगा, कितना समय है, उससे संबंधित मतलब ऐसे कहना नहीं, मतलब जैसे शिक्षा मंत्री ने इससे पहले भी बयान दिया है कि
15 अगस्त तक मतलब सब लोग झंडा फहराएंगे। इसके बाद भी कहा कि अपने पैसे से मिठाई वगैरह दिवाली वगैरह में खाएंगे। ये सारी चीज पहले से भी कहा गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी हो, यानी एक नोटिफिकेशन निकाला जाए, एक पत्र लेटर निकाला जाए, उसमें लिखा हुआ कि थर्ड फेज इतने तारीख से होगा, नियुक्ति पत्र इतने तारीख तक, सारा डॉक्यूमेंट्स इतने तारीख तक जांच लिया जाएगा, इतने तारीख को मिलेगा। बस यही इनका मांग है। इसीलिए ये इससे संबंधित कोई डेट जारी नहीं हो रहा है। इससे संबंधित डेट जारी नहीं होने की वजह से ये आंदोलन होने जा रहा है, और ये आंदोलन थमेगा नहीं, होगा ही। एक बात और है सर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि जो नियुक्ति पत्र जो मांगने के पीछे या तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का डेट निकालने के पीछे एक बहुत मूल कारण है, वो है तकनीकी बाधा। जैसे हमारे बहुत से भाई बंधु ने ईडब्ल्यूएस को लेकर के केस कर दिया कि बैकलॉग की बहाली में ईडब्ल्यूएस कैसे दे दिया गया। इसके कारण भी बहाली पर तलवार लटक रही है, और हो सकता है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा के कारण बहाली रद्द भी हो सकती है। तो ये मेरा हम लोगों का मुख्य कारण है। हम लोग डरे हुए अंदर से हैं कि काफी परिश्रम करके 2017 से लगातार हम लोग सड़क पर आंदोलन किए अपनी मांग को मनवाने के लिए, और यहां तक हम लोग ने पहुंचा है। कहीं न कहीं हम लोग के अंत में हम लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन नहीं जाए और बहाली रद्द नहीं हो जाए। ऐसा सर कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहिए। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जो भी ईडब्ल्यूएस या अन्य का है, रोस्टर दोबारा आपने देखा होगा, रोस्टर वगैरह सब दोबारा है। कुछ जैसे आप रोहतास वगैरह में देखेंगे को ओल्ड वाला भी वहां पे रोस्टर मिलेगा और नया जो तब्दील हुआ वो भी मिलेगा। तो ये मत समझिए कि ओल्ड वाला ही रोस्टर है, उसे चेंज किया गया, पूरा रोस्टर प्रणाली अपनाया गया है। तो उसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो आपका मांग है डेट का, तो वो क्लियर होना चाहिए। अभ्यर्थियों के पास ये पता होना चाहिए कब तक वो स्कूल में जा रहे हैं, क्या होगा, इससे संबंधित लेटर जरूर आना चाहिए। और राजेंद्र सर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लंबा इस बात को नहीं रखते हैं। फिर से आपसे हम मिलेंगे, फिर से बातचीत आगे आरंभ होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।